बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज की मुख्य समाचार बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि बड़ी खबरें हमेशा आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, सभी मुख्य समाचारों को एक एक करके जानते हैं। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो सामने निकल के आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जी हाँ, राहुल गांधी का जोरदार ऐलान, इंडिया गठबंधन के पक्ष में बन गया माहौल। 1 तारीख को महाराष्ट्र की बहनों के खाते में 3,000 रुपए खटाखट पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में बड़ी रैली की और इस दौरान बीजेपी पे हमलावर दिखे। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बताते चले, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के महिलाओं से एक वादा किया है कि यहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते ही सबसे पहला वादा होगा महाराष्ट्र की बहनों के खाते में 3,000 रुपए महीने की 1 तारीख को पहुंचने का। जी हां दोस्तों, ये राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और यहां पर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की। दोस्तों, आप भी राहुल गांधी की बात से सहमत हैं अगर तो लाइक करके वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दोस्तों, अगली अपडेट है प्रयागराज से। यूपीपीएससी का बड़ा फैसला, छात्रों के समर्थन में बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, छात्रों के समर्थन में यूपीएससी का बड़ा फैसला जब निकल के आया, जब राज्य सरकार की देश भर में किरकिरी होने लगी, प्रतियोगी छात्रों की मांग पूरी हुई। जी हां दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन और एक ही पाली में पेपर कराने की मांग थी। आंदोलनकारी छात्रों की बड़ी जीत। यूपी लोक सेवा आयोग ने छात्रों की मांगे मानी। अब एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में होगी ARO की परीक्षा। छात्रों की एकजुटता ने आखिर लोक सेवा आयोग को झुकाया, योगी सरकार को झुकाया। उपचुनाव सिर पर था। योगी जी को अंदाजा हो गया कि अगर छात्रों की मांगे नहीं मानी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। दिल्ली से अपडेट आ रही है, दिल्ली में चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया, वोटों की गिनती शुरू। जी हां दोस्तों, इस समय की एक ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है। दरअसल अप्रैल में होने वाला ये चुनाव अब हो रहा है मेयर शैली रॉय की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर डिप्टी मेयर चुनाव कराने को लेकर आदेश दिया गया था। दोस्तों, इस पूरे मामले में एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिसके लिए दोनों ही पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी थी। हालांकि इस चुनाव को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि यह चुनाव भी हंगामे के बीच ही गुजरे, क्योंकि दिल्ली के सिविक सेंटर में सदन के अंदर कई बार हंगामे की तस्वीर देखी गई और इसके पिछले बार दोस्तों जब मेयर चुनाव हुआ था तो उसमें मारपीट तक की खबरें सामने आई थी, तस्वीरें सामने निकल के आई थी। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव में वोटिंग के लिए सांसद मनोज तिवारी तो पहुंचे। बता दें कि इस चुनाव में कुल 5 पार्षदों और 1 राज्यसभा सांसद जो कि आपकी हैं स्वाति मालीवाल ने वोट नहीं किया। थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। जी हां, एक्शन में सीजीआई संजीव खन्ना। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने जिस प्रथा को बंद किया था उसे फिर से लागू किया, 16 जजों को मिली जगह। दोस्तों, नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सीजे खन्ना अपना पद संभालते ही लगातार नई व्यवस्था बनाने के आदेश दे रहे हैं। एक नए आदेश में उन्होंने 16 पीठों को नए मामले के आवंटन के लिए एक नया रोस्टर जारी किया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि प्रधान न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाली पहली 3 अदालतें क्रमशः पत्र याचिकाओं, जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। प्रधान न्यायाधीश के आदेश के तहत नए मामलों के आवंटन के लिए रोस्टर को सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री ने अधिसूचित किया और यह 11 नवंबर से प्रभावी हो गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने रोस्टर व्यवस्था में कई बदलाव किए थे, यहां तक कि प्रथा को बंद भी किया था, लेकिन नए सीजीआई ने उनके आदेश को पलट दिया है। संविधान उन्हें खाली लगता है क्योंकि उन्होंने इसे कभी नहीं पढ़ा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त पलटवार किया। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। दोस्तों, मोदी द्वारा कोरा संविधान दिखाने के आरोप पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को संविधान कोरा लगता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इसे कभी नहीं पढ़ा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दोस्तों यहां पर बीजेपी को एक बार फिर से संविधान के मामले पर घेरा है। आपको बताते चलें,
इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग का रुख किया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं। दोस्तों, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, चुनाव आयोग से भी झटका लगा। आपको बताते चलें, बीजेपी ने आरोप लगाया था राहुल गांधी संविधान का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी के चुनाव प्रचार को बैन करने, उस पर रोक लगाने की मांग बीजेपी द्वारा की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया चुनाव आयोग ने। दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। पीएम मोदी पे हमला बोला है राहुल गांधी ने संविधान को लेकर। जांच पर सियासत जारी, चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष और उद्धव ठाकरे के सामान की तलाशी ली। दोस्तों, अब यहां पे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम भी जुड़ गया है। आपको बताते चले, लगातार एक्शन दिख रहा है, बीजेपी नेताओं को तो छूट मिली है। महाराष्ट्र में बैग की जांच को लेकर सियासी विवाद जारी। इसी बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैगों की तलाशी ली। बता दें दोस्तों, नासिक में हेलीकॉप्टर के उतरते ही खड़गे के बैगों को जांचा यहाँ गया और अब इसका वीडियो भी सामने आ गया है। वहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अहमदनगर में उद्धव ठाकरे के बैग की फिर से जांच की। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामान की भी पालघर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर जांच की गई थी। दोस्तों, देख सकते हैं, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। जब यहाँ पे विपक्ष ने इस मामले को उठाया, तब यहाँ पे बीजेपी उसके सहयोगियों की भी यहाँ पे जांच की जाने लगी है। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जो नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, इसका लगातार अब उनके पार्टी के ही नेता और दोस्तों सहयोगी पार्टियों के नेता भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र को बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे की जरूरत नहीं है। हम इसका केवल इसलिए समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि हम भी उसी पार्टी से हैं। बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे का ये बयान तब सामने निकल के आया जब अजीत पवार ने पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की आलोचना की। अजीत पवार दोस्तों किसी भी समय पाला बदलने के लिए माहिर हैं और दोस्तों बीजेपी की मुश्किलें इसी में बढ़ी हैं क्योंकि वह लगातार बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। सीएम योगी के बयान पे भी उन्होंने पलटवार किया और कहा कि महाराष्ट्र की जनता को इस प्रकार के नारे पसंद नहीं है, महाराष्ट्र की जनता को यह सब पसंद नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी सीएम योगी के इस नारे के बयान से यहाँ पे दोस्तों अपना पत्ता काटते दिख रहे हैं और यहाँ पे किनारा करते दिख रहे हैं। दोस्तों, ये थी ताजा बड़ी खबरें और अभी तक के सभी मुख्य समाचार एक एक करके आप लोगों ने जाने हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद।